नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। अब देश में 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, सिर्फ छठे और 7वें चरण का चुनाव बाकी रह गया है। तो अब एक सब लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलेंगी और एनडीए को कितनी सीटें मिलेंगी, किसकी सरकार बन रही है। अब यहाँ पर चर्चा आ गई है। बिहार के बारे में भी अब कई लोगों का मानना है, हालांकि शुरू से ये मानना था कि पिछली बार 39 सीटें एनडीए को मिली थी 40 में, इस बार 39 तो नहीं मिल सकती हैं। इस पर लगभग सर्वसम्मति थी। जो भाजपा के समर्थक हैं, एनडीए के समर्थक हैं, वो भी मान रहे थे कि इस बार 39 सीटें नहीं आएंगी। तो कितनी सीटें आएंगी? अब 5 चरणों के चुनाव के बाद कई लोग ऐसा मान रहे हैं कि लड़ाई जो है वो 50-50 की है। 20 सीटें एनडीए को मिल सकती हैं, 20 इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। कुछ 10 सीट दे रहे हैं, कुछ 12 दे रहे हैं। तो कुल मिला के 10 से 20 सीट के बीच इंडिया गठबंधन को सीटें लोग दे रहे हैं, एक अपना आकलन कर रहे हैं। एक अखिल भारतीय पत्रकार संगठन ने भी अभी आज ही वो जारी किया है अपना एक आकलन पूरे देश भर में, और उसने बताया है कि इंडिया गठबंधन को 253 सीटें मिल सकती हैं और एनडीए को 250 सीटें मिल सकती हैं। उसने भी बिहार के बारे में 20-20 का आंकड़ा दिया है, 20 इंडिया गठबंधन को, 20 एनडीए को। तो आज मैंने ये खंगालने की कोशिश की और पूरे बिहार के 40 सीटों पर एक बार नज़र दौड़ाई। विभिन्न मित्रों से विभिन्न ज़िलों में मैंने बात की तो पाया कि कहाँ कहाँ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर इंडिया गठबंधन के लिए एज है, और वो साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन यहाँ पर चुनाव जीत सकता है, उसके जीतने की ज़्यादा संभावना है। और कहाँ कौन सी ऐसी सीटें हैं जहाँ की मुकाबला कड़ा है और कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा। ये 2 तरह की सीटें हैं और ये 2 तरह की सीटों को मैंने बांटा, इन 40 सीटों को। तो बिहार में 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार का सबसे संपन्न जिला पटना जिला है, और सबसे संपन्न जिला जो पटना है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सबसे आश्वस्त है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे सुरक्षित ये चुनाव क्षेत्र है, पटना साहिब का क्षेत्र जो है। और बिहार का सबसे गरीब जिला जो है वो शिवहर है। शिवहर में कांटे का संघर्ष है इंडिया गठबंधन में और एनडीए के बीच में। वहाँ पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जेडीयू से लड़ रही हैं और राजद से वहाँ कैंडिडेट हैं रितु जायसवाल। वहाँ कड़ा मुकाबला है और आज की स्थिति में आप थोड़ा झुका हुआ कह भी सकते हैं कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ झुका हुआ है। तो मैंने ये देखने की कोशिश की है कि कहाँ कहाँ इंडिया गठबंधन को साफ तौर पर कोई भी कह सकता है कि यहाँ पर एज है, यहाँ बढ़त है, संघर्ष के बावजूद आगे दिख रहा है, और कहाँ पर कड़ा मुकाबला है जहाँ कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि कहाँ पर इंडिया गठबंधन को एज दिख रहा है, आगे है, ऐसी 6 सीटें मैंने नोट की है। सबसे पहले पश्चिम से शुरू करें तो काराकाट में वहाँ भाकपा माले के कैंडिडेट हैं राजा राम सिंह, और उपेंद्र कुशवाहा की अपनी पार्टी जो है वो एनडीए के उम्मीदवार हैं अपनी पार्टी से। तो उपेंद्र कुशवाहा बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक बागी पवन सिंह खड़े हो गए हैं। शुरू में ऐसी बात थी कि उनको चुनाव इस मैदान से हटा दिया जाएगा, भाजपा कोई कार्रवाई करेगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई भाजपा की तरफ से नहीं हुई है, बल्कि उसका उल्टा मैसेज दूसरे क्षेत्रों में जा रहा है। प्रचार ये हो जा रहा है, एक मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेला कर दिया है। दूसरी बात ये कि कुशवाहा एक भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया है। तो ये कुल मिला के वहाँ उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत मुश्किल स्थिति हो गई है, और वहाँ पर भाकपा माले के राजा राम सिंह हैं, वो भी कुशवाहा जाति से हैं, उनकी स्थिति वहाँ मजबूत है। आज के तारीख में वहाँ मुख्य मुकाबला पवन सिंह और राजा राम सिंह माले के, इन 2 लोगों के बीच मुकाबला है। तो वहाँ पर साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन को एज है। पहली सीट। दूसरी सीट जहानाबाद की है।
पिछली बार सबसे कम वोटों के अंतर से यही एनडीए को जीत मिली थी। यहाँ जदयू के चंद्रवंशी हैं और 1700 कुछ वोट से वो जीते थे। इस बार भी स्थिति वैसी ही है और इस बार अरुण सिंह वहाँ पर फिर से बसपा के जरिए खड़े हैं। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन के लिए ये सीट जीतने की संभावना ज़्यादा लग रही है। तो काराकाट, उसके बाद में जहानाबाद और फिर आप आगे बढ़ें तो किशनगंज, वो उत्तर में, तो किशनगंज को में भी इंडिया गठबंधन के जीत की ज़्यादा संभावना है। कटिहार है और पूर्णिया है, फिर एक सीट और है खगड़िया। ये 6 सीटें हैं जहां पर इंडिया गठबंधन को साफ तौर पर बढ़त दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जो संघर्ष, जहां कड़ा संघर्ष है और कुछ भी परिणाम हो सकता है, अगर उनको देखें तो वो सीटें हो रही हैं, कुल मिला के 14 सीटें हो रही हैं और ये 6 सीट जहां पर एस दिख रहा है, कुल मिला के 20 सीटों का मैंने आकलन किया है। तो जो जहां पर कड़ा मुकाबला है वो सीटें हैं नवादा, मुंगेर। ललन सिंह बहुत कांटे की लड़ाई में फंसे हुए हैं और उनकी सीट फंसी हुई है, कुछ भी हो सकता है। नवादा के बाद मुंगेर, फिर जमुई, समस्तीपुर, यहाँ पर सनी हजारी हैं कांग्रेस के तरफ से और शांभवी चौधरी हैं यहाँ पर लोजपा की तरफ से, चिराग पासवान की जो पार्टी है। तो दोनों दूसरे दल से गए हुए लोग हैं। सनी यहाँ पर स्थानीय हैं, शांभवी बाहर से गई हैं, तो कड़ा मुकाबला है, वहाँ भी कुछ भी परिणाम हो सकता है। समस्तीपुर के बाद सीतामढ़ी और शिवहर, दोनों ऊपर नीचे की सीटें हैं। तो यहाँ पर पिछली बार दोनों ही सीटें वैश्य जाति के थे। एक जदयू का जीता हुआ था सीतामढ़ी में और शिवहर में जदयू की भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी वहाँ पर। दोनों ही वैश्य समाज से थे। दोनों इस बार लोगों का टिकट कट गया है और दूसरे लोगों को मिला। सीतामढ़ी में तो ब्राह्मण कैंडिडेट है जदयू के और शिवहर में भी जदयू का ही कैंडिडेट है। वहाँ पर आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद खड़ी हैं। तो ये दोनों सीट जो है वो कड़े मुकाबले वाला सीट है, शिवहर और सीतामढ़ी। इसके बाद आइए सारण और पाटलिपुत्र, जहां लालू यादव की दोनों बेटियां चुनाव लड़ रही हैं, मीसा भारती और रोहिणी छपरा में सारण में चुनाव लड़ रही हैं। इन दोनों सीटों पर भी कड़ा मुकाबला है। सारण में पहले जब रोहिणी आचार्य गई तो माना गया कि रूडी के लिए जीत आसान होगी, लेकिन 1.5 महीनों में स्थितियां बदली और मुकाबला बहुत क्लोज हो गया, बहुत एकदम नज़दीकी मुकाबला वहाँ भी है। और पाटलिपुत्र में भी पिछली बार जीत का अंतर नहीं था, कुछ ही हज़ार का था। तो यहाँ पर इस बार कड़ा मुकाबला है पाटलिपुत्रा में भी और मीसा भारती भी जीत सकती हैं, रामकृपाल भी जीत सकते हैं। इसके बाद वैशाली वो एकमात्र सीट है जहाँ पर कि भूमिहार जाति की बड़ी संख्या में जो भाजपा के लिए वोट करते रहे हैं, वहाँ पर वो लोजपा की सीट है। वीणा सिंह वहाँ से सांसद हैं, वो निवर्तमान सांसद हैं, वो प्रत्याशी भी हैं। तो उनके खिलाफ में मुन्ना शुक्ला को राजद ने दिया है और साफ साफ वहाँ पर मुन्ना शुक्ला के पक्ष में भूमिहार जाति का एक हिस्सा पहले दिन से ही उनके साथ जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के कई जिला स्तर के नेता उनके नामांकन में भी शामिल हुए थे। यहाँ भी बहुत कड़ा मुकाबला है वैशाली में। इसके बाद जीतन राम मांझी की सीट भी फंसी हुई है, गया में भी काफ़ी कड़ा मुकाबला है। सिवान भी बड़ा रोचक संघर्ष है। ऐसे तो सिवान में वहाँ पर एनडीए काफ़ी मजबूत है, जदयू की वो सीट रही है, लेकिन हिना साहब के चुनाव लड़ने से वहाँ पर संघर्ष बड़ा जटिल संघर्ष हो गया है, क्योंकि हिना साहब के समर्थन में सवर्णों का एक हिस्सा भी भगवा गमछा लपेट के और उनके साथ आगे पीछे चल रहा है। और माना जा रहा है कि जब भाकपा माले और आईपीएफ का आंदोलन काफ़ी तेज़ था 90 के दशक में, तब अपर कास्ट का एक हिस्सा सैयद शहाबुद्दीन के साथ था और वही हिस्सा अभी भी हिना साहब का साथ दे रहा है। तो अगर ये सवर्णों का ज़्यादा वोट काटती हैं हिना साहब, तो इसका मतलब है कि वहाँ जो जदयू की कैंडिडेट हैं उनको नुकसान होगा। तो बहुत क्लोज मुकाबला हो जाएगा। तब वैसी स्थिति में जो राजद के वहाँ पर कैंडिडेट हैं, तो तीनों में बहुत क्लोज मुकाबला हो जाएगा। तो वो देखना है कि वहाँ पर क्या होता है। फिलहाल मैंने उसको भी क्लोज मुकाबले में ही रखा है। तो सिवान के बाद अररिया,
अररिया में भी पिछली बार बहुत ज़्यादा वोट से, 3 लाख 4 लाख के अंतर वाला सीट वो नहीं था, और वहाँ पर राजद की तरफ से दोनों कैंडिडेट वही हैं, तो मुकाबला यहाँ भी क्लोज है इस बार। और इसके अलावा वाल्मीकि नगर और पश्चिम चंपारण में से कोई एक सीट आप रख लीजिए जहाँ पर क्लोज मुकाबला हो सकता है। और अररिया, तो अररिया तो मैंने कहा, आरा में भी बहुत क्लोज मुकाबला है, और वहाँ जो कैंडिडेट हैं माले के, तो वो वैश्य समुदाय से आते हैं और पिछड़ी जाति का उनको समर्थन मिल रहा है। और बगल में उपेंद्र कुशवाहा की सीट फंसी हुई है। अगर कुशवाहा में ये मैसेज चला गया कि वहाँ पर हमको वोट नहीं दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को, तो हम भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे, अगर ऐसा कुछ हो गया तो वहाँ पर आरा में भाकपा माले को बढ़त मिल सकती है, उसकी स्थिति और बेहतर हो सकती है। आरा को भी मैंने कांटे के संघर्ष वाली सीट में रखा है। एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि इस बार बिहार में हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति उस तरह से नहीं चली है। हालांकि बहुत कोशिश हुई कि बाबरी ताला लगा दिया जाएगा राम मंदिर में, पाकिस्तान में पटाखे छूटेंगे, ये सब बहुत हिंदू मुसलमान करने की कोशिश हुई, लेकिन हिंदू मुसलमान उस तरह से हुआ नहीं। तो इससे वोट जो है वो मुद्दों पर जा रही है। तो कुछ और सीटों पर भी बाद में हो सकता है कि कड़ा मुकाबला दिखे, जैसे मधुबनी। तो मधुबनी में ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण उस तरह से नहीं हुआ है इस बार, दरभंगा में भी नहीं हुआ है। तो इन सीटों में भी हो सकता है कि मधुबनी में भी कल और ज़्यादा दिखाई पड़े। जब परिणाम आए तो मालूम हो कि वो बहुत क्लोज की सीट बन गई थी, वहाँ तो चुनाव हो चुका है। तो लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं हुआ है, इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को कई जगह हो रहा है। तो ये मैंने आपके सामने रखी कि 6 सीट, ऐसी 6 सीटें जहां पर इंडिया गठबंधन को बढ़त दिख रही है, और ऐसी 14 सीटें जहां पर बहुत क्लोज मुकाबला है और परिणाम कुछ भी हो सकता है। तो इंतज़ार करना है हम सबको 4 जून का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।